प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा 7 से 8 फरवरी 2026 भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली महत्वपूर्ण यात्रा साबित हुई है। ये उनकी 2026 की पहली विदेश यात्रा थी, जो मलेशियाई प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर हुई। पीएम मोदी को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत मिला, जहां मलेशियाई पीएम ने व्यक्तिगत रूप से उनका किया। ये 2015 के बाद उनकी मलेशिया की तीसरी यात्रा है और 2024 में स्थापित समग्र रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का प्रमुख कदम था। यात्रा के मुख्य उद्देश्य थे व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, डिजिटल सहयोग, शिक्षा, श्रम और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। 8 फरवरी को पुत्रजया में आधिकारिक स्वागत समारोह हुआ। उसके बाद दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, श्रम और अन्य क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, रक्षा और नवाचार में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मलेशिया में भारत के प्रति गहरा स्नेह और सम्मान है और ऐसा स्वागत भारत कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने वादा पूरा करने की बात कही कि पिछले साल आसियान समिट में नहीं आ पाए थे, लेकिन अब आ गए। पीएम मोदी ने बताया कि भारत विकास का विश्वसनीय भागीदार बन गया है, जैसा कि यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हाल के व्यापार समझौतों से साबित होता है। उन्होंने यूपीआई की सफलता का जिक्र किया और घोषणा की कि भारत का यूपीआई जल्द ही मलेशिया में शुरू होगा। इससे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल भुगतान आसान होंगे, जिससे व्यापार, यात्रा और रेमिटेंस बढ़ेंगे। रक्षा क्षेत्र में बड़ा अपडेट। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से भारत के रक्षा निर्यात में लगभग 30 गुना वृद्धि हुई है। दोनों देश अब रक्षा सहयोग को गहरा कर रहे हैं, जिसमें संभावित रूप से डॉर्नियर विमान, स्कॉर्पियन पनडुब्बी और SU-30 फाइटर जेट का रखरखाव में सहयोग शामिल है। सांस्कृतिक रूप से कार्यक्रम में भारतीय डायस्पोरा ने भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने तमिल भाषा को भारत का विश्व से जुड़ाव बताया और मलय भारतीय भाषाओं की समानता पर जोर दिया। मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा कि वे मोदी जी के व्यक्तिगत मित्र हैं और भारत के साथ गर्व महसूस करते हैं। यह यात्रा इंडो पैसिफिक और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीति का हिस्सा है। दोनों देश भारतीय महासागर के नीले पानी साझा करते हैं, इसलिए समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर यह यात्रा आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने वाली साबित हुई।